डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या होता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम क्या हैं। चाहे वो व्यक्ति पतला है, चाहे उसकी सेहत अच्छी है, चाहे वो मोटा है, लेकिन व्यक्ति को पता ना होने के कारण जो इंडिया में जो डेथ रेट है, हार्ट की जो डेथ रेट है, वो हर पांचवा व्यक्ति जो है हार्ट की डिजीज़ या हार्ट अटैक से पीड़ित है। और इससे बहुत सारी मौतें जो हैं वो हो रही हैं। कई बार आपने सुना होगा कि व्यक्ति सोया था और मर गया, व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, मर गया। लेकिन जब पता चला कि इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे मेजर जो कारण होता है वो हार्ट अटैक होता है। तो इसके बारे में हमें ज़रूर जानना है ताकि जागरूकता बढ़े। आस पड़ोस में जो व्यक्ति समाज में जो इस तरह की डिजीज़ या हार्ट अटैक से सफ़र हैं, उनको भी इसके बारे में जागरूक करें ताकि समय के ऊपर जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच सकें और अपना इलाज जो है वो करा सकें, ताकि हम हार्ट अटैक के जो सिम्टम हैं उनको भली भांति जान सकें। अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो हार्ट अटैक क्या होता है, जो हमारी हार्ट के मसल्स को जो आर्टरी, लेफ़्ट कॉर्नरी तथा राइट कॉर्नरी आर्टरी जो ब्लड ले जाती हैं, जब उनमें क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती हैं, तो उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब हार्ट अटैक 3 प्रकार का होता है, मेजर, माइनर, मैसिव। तो ये हार्ट अटैक जो मेजर, माइनर, मैसिव, ये आर्टरी में जो ब्लॉकेज है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का हार्ट अटैक है। आर्टरी में जो ब्लॉकेज है वो किस लोकेशन में है, उसी के ऊपर हार्ट अटैक जो है उसकी टाइप्स निर्भर करती है। अब बात करते हैं मेजर हार्ट अटैक। तो मेजर हार्ट अटैक में क्या होता है, जो आर्टरी, जो लेफ्ट एट्रियम तथा राइट एट्रियम के बीच में जब जो आर्टरी वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो वहाँ बढ़ जाता है और ब्लॉकेज बढ़ जाती है, तो उसे हम मेजर हार्ट अटैक कहते हैं। तो मेजर हार्ट अटैक में व्यक्ति को जो गोल्डन आवर्स होता है उसमें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है, या व्यक्ति को हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस स्थिति में हॉस्पिटल में ले जाने के समय क्या होता है कि व्यक्ति की जो है वो बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। बाईपास सर्जरी में जो आर्टरी है उसको आगे और पीछे से काट दिया जाता है और एक स्टेंट के द्वारा जो है उसे जोड़ दिया जाता है, ताकि जो ब्लड का जो फ्लो है वो मसल्स में कंटिन्यू हो जाए और व्यक्ति की जो जान है वो बच जाए। तो ये बाईपास सर्जरी होती है। बाईपास सर्जरी में जो सक्सेस रेट होता है वो कम होता है। ये किस प्रकार से बाईपास सर्जरी हुई है उस पर निर्भर करता है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हार्ट अटैक की, माइनर हार्ट अटैक। तो ये कहाँ होता है, जो हमारा हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल तथा राइट वेंट्रिकल्स की जो नीचे वाला पोर्शन में जब आर्टरी में, राइट आर्टरी तथा लेफ्ट आर्टरी में जो ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये माइनर हार्ट अटैक होता है। अगर 4 से 5 बार भी हो जाए तब भी व्यक्ति की जान बच जाती है। अब बात करते हैं मैसिव हार्ट अटैक की। तो मैसिव हार्ट अटैक राइट कॉर्नरी आर्टरी तथा लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी के ऊपर बिल्कुल शुरू में होता है। अगर वहाँ ब्लॉकेज आ जाती है तो व्यक्ति का जो बचना है वो संभव नहीं हो पाता है। कई बार आपने सुना होगा कि इस स्थिति में क्या होता है कि जो हार्ट
की जो वर्किंग है वो लगभग बंद हो जाती है और हार्ट जो है लगभग 80-90% जो है वो डेड हो जाते हैं उसके सेल्स। कई बार सुना होगा कि व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था और मर गया, व्यक्ति लेटा हुआ था बिस्तर में और मर गया। तो ये सब सिम्टम जो होते हैं ये मैसिव हार्ट अटैक के ही होते हैं। मैसिव हार्ट अटैक में जो है बचना मुश्किल हो जाता है। अब बात करेंगे कार्डिक अरेस्ट की। तो कार्डिक अरेस्ट जो होता है ये हार्ट अटैक से जो होता है अलग होता है। कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, जो हार्ट की अपनी इलेक्ट्रिक पल्स रेट होती है जिसके अनुसार हार्ट जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो करता है उसमें क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। और क्या होता है उसके पश्चात हार्ट में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाती है, जो हार्ट की जो वर्किंग है वो उससे प्रभावित होती है और हार्ट जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं कर पाता है और व्यक्ति की तुरंत उसी समय जो है मृत्यु हो जाएगी। अगर उसे नज़दीक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल गया तो व्यक्ति जो है वो बच सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि व्यक्ति की जो ब्रीथिंग है, जो सांस है वो बंद हो जाती है उसकी, और जब सांस बंद हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो इस स्थिति में जो है सीपीआर ट्रीटमेंट, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिएशंस तथा इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो दिया जाता है, तो ताकि हार्ट की जो वाइब्रेशन है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन उसमें होना शुरू हो जाए। सीपीआर ट्रीटमेंट में जो हार्ट होता है, चेस्ट के पास का जो भाग होता है उसे 1.5 इंच तक नीचे दबाया जाता है। 1 मिनट में कम से कम 80 से 100 बार इसे प्रेस किया जाएगा 1.5 इंच तक, और व्यक्ति के जो नाक या मुंह में जो है हवा दी जाएगी, फूंक मारी जाएगी, ताकि व्यक्ति जो है उसको हार्ट में जो है सांस पहुंच सके, चल सके, उसका हार्ट चलना शुरू हो जाए, वर्क करना शुरू हो जाए। तो इस स्थिति में व्यक्ति की उस समय नब्ज चेक नहीं करनी चाहिए, हमें जो सीपीआर ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू करना चाहिए। अब बात करते हैं हार्ट फेलियर की। तो हार्ट फेलियर भी हार्ट अटैक से भिन्न होता है। ये क्यों होता है हार्ट अटैक फेलियर? ये होता है जब हार्ट की जो पंपिंग है वो स्लो हो जाती है और हमारी बॉडी को जितना ब्लड एक्वायर होता है वो नहीं मिल पाता है। ये कई कारणों से होता है। एक तो हार्ट के जो वैल्व हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो ठीक ढंग से फंक्शन ना करें, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। या हम बात करेंगे हार्ट फेलियर की, तो जो हमारा राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, उसकी जो मसल्स या में जो वॉल है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है या थिन हो जाती है, जिसके कारण जो हार्ट है वो पंपिंग नहीं कर पाता है। और जब ऐसा हो जाएगा तो शरीर में जो ब्लड है, बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है ब्लड की, वो नहीं हो पाएगी। तो अब बात करेंगे हार्ट में जो ब्लॉकेज होती है आर्टरी में, जिसके कारण जो हार्ट अटैक जो है वो निर्भर करता है। और ब्लॉकेज का स्तर कहाँ है आर्टरी में, तो वो किससे होती है ब्लॉकेज? ब्लॉकेज होती है कोलेस्ट्रॉल से, या व्यक्ति में जो स्वस्थ व्यक्ति है या रेस्ट पोजीशन में है व्यक्ति, तो उसको ब्लड की ज़रूरत हो 10% की, और जब व्यक्ति चल रहा है तो उसे ज़रूरत है 20% की, और जब व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसे ब्लड की जो उसके हार्ट को ज़रूरत होती है वो होती है 30% की। जब वो सप्लाई हार्ट में चल रही है तब तक व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे यहाँ तक कि यह पता नहीं चल रहा है कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही वो ब्लॉकेज 70 से 80% के अबव होना शुरू हो जाएगी तो उसे ब्लॉकेज या उसे हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पता चलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, क्या है। इसमें क्या होता है, एक तो बहुत ज़्यादा पसीना पड़ता है, हार्ट चेस्ट में बहुत एक्यूट पेन होती है, वॉमिटिंग हो जाती है, थकावट महसूस होती है, वीकनेस होती है, चक्कर आ जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। लेफ़्ट जो हमारा आर्स है, बाजू है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, पेन हो जाती है। उस स्थिति में कंधे में भी दर्द होती है,
कई स्थितियों में तो बैक साइड में जो हार्ट के उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है, जो आर्टरी में जो ब्लॉकेज होती है, ये क्यों होती है? ये होती है कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल होता है 3 प्रकार का, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL जिसे कहते हैं, LDL दूसरा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन तीसरा है, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, और जो LDL तथा VLDL है, अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, जिसके कारण जो है आर्टरी में जो ब्लॉकेज का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की। तो ट्राइग्लिसराइड्स हमें कहाँ से मिलता है? ऑयल्स, घी तथा नट्स, इनसे हमें ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो मिलता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो भी हार्ट की प्रॉब्लम के लिए जो है बहुत ही जिम्मेवार है। तो दोस्तों, हमें HDL के लेवल को ठीक रखने के लिए जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, उनमें बैलेंस रखना होता है। तो अब बात करते हैं जो ओमेगा 3 है उसके क्या सोर्सेज होते हैं। नॉन वेज में सोलमन फिश, मैक्रल फिश, नॉन वेज में ये ओमेगा 3 मिलता है। और जो वेजीज हैं जैसे सोया पनीर, सोया बीन, नट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वेजिटेबल, स्प्राउट कॉर्न, इनसे जो है ओमेगा 3 जो है हमें मिलता है। अब बात करते हैं ओमेगा 6 की। तो ओमेगा 6 के जो सोर्सेज हैं तो वो होते हैं एनिमल फूड, मीट, बीफ, चिकन, एग्स। अब तथा जो दूसरे सोर्सेज हैं वो हैं कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स एट्सेट्रा, जिनसे जो हमें ओमेगा 6 मिलता है। अब बात करेंगे ओमेगा 9 की। तो इसे बॉडी जो है अपने आप ही स्वयं बना लेती है, इसे एक्स्ट्रा सोर्सेज से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, जो LDL जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन था, जो VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन था, जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इनमें जो है इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण जो है जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ता है तो आर्टरीज में जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कैसे चेक करें? तो सबसे पहले हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि हमें इनके लेवल के बारे में पता चल सके। इसमें HDL, LDL, VLDL तथा ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में पता चल जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो 130 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स 100 से कम, 100 से कम होना चाहिए, ब्लड प्रेशर 80 और 120 के बीच होना चाहिए, फास्टिंग शुगर 100 से कम होनी चाहिए, और आफ्टर मील जो शुगर का लेवल है वो 140 से कम होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं तो हम हार्ट अटैक के जो खतरे हैं उससे बच सकते हैं, हार्ट अटैक प्रूफ बन सकते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल रखने के लिए हमें दोस्तों जो जीरो ऑयल कुकिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो जो हमारी आर्टरी है वो रप्चर हो जाएगी, उसका जो पर्दा है वो फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, और हमें बार बार जो है वो प्रॉब्लम होती रहेगी, जिसके कारण हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो जब ब्लॉकेज होती है तो क्या करना पड़ता है, उनके लिए कौन कौन सी ऐसी थेरेपियां हैं जो लेनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आर्टरी में ब्लॉकेज होगी तो उसके लिए सबसे पहले एंजियोग्राफी की जाती है, जिसमें एक पाइप जो है वो शरीर में हार्ट तक गुजारी जाती है। उसमें पता किया जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ है, उसमें एक तरल पदार्थ डार्क कलर का डाला जाता है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ है। जब ब्लॉकेज का पता चल गया तो उसके बाद एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी में जो पाइप है उसके जहां आर्टरी में ब्लॉकेज है वहां उसे आगे और पीछे किया जाता है, उस प्रोसेस को किया जाता है। उसे हम बार बार नहीं कर सकते हैं, नहीं तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। या बलूनिंग की जाती है। बलूनिंग में भी जो स्प्रिंग है, जो पाइप है, उसमें नोड पर जो वैल्यूम फिट कर दिया जाता है, उसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की जाती है, ताकि जो आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए। और जब ब्लॉकेज खुल जाती है तो जो ब्लड का फ्लो है वो कंटिन्यूसली होने
शुरू हो जाता है और जो मसल्स में जो ब्लड का फ्लो रुक रहा था वो कंटिन्यूस होना शुरू हो जाएगा और हार्ट की जो वर्किंग है वो ठीक आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी हमने जो खाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया या जो हम एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ले रहे थे जो जिसके कारण एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल में इम्बैलेंस हो गया था, तो फिर आर्टरी की जो ब्लॉकेज है वो बढ़ती रहती है, जिसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए या जिन रेमेडीज़ को अपनाकर हम इस हार्ट अटैक के ख़तरे को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो जीरो ऑयल कुकिंग शुरू करनी है, दूसरा स्मोकिंग को छोड़ देना है, तीसरा ड्रिंकिंग की हैबिट्स को कम करना है, चौथा ओवरवेट की जो समस्या है उसे भी कम करना है, चौथा नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करनी है, वॉकिंग डेली कम से कम 35 मिनट ज़रूर करनी है ताकि एचडीएल का जो लेवल है वो अच्छा हो सके। अगर एचडीएल का लेवल बढ़ेगा तो जो हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ के जो खतरा है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं, जॉगिंग ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें और हार्ट से संबंधित जो एक्सरसाइज हैं वो चिकित्सक की देख रेख में ही करें। और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर करें। जिस इष्ट देवता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु को आप मानते हैं उसमें कम से कम 30 मिनट ज़रूर ध्यान करें, जिसके कारण जो है हम इन बीमारियों से ज़रूर बचेंगे। अब इसके पश्चात जो विटामिन्स हैं ए, सी और ई जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती हैं हमारे शरीर में, उन्हें लेना चाहिए जो हार्ट अटैक के ख़तरे को जो है कम कर देती हैं। अब बात करते हैं कि जो थेरेपी की हम बात कर रहे थे, जैसे ही हार्ट अटैक होता है या हार्ट डिजीज़ या हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी में क्या होता है कि जब व्यक्ति को तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है लेकिन ईसीजी नॉर्मल आ रही है व्यक्ति की, वो क्यों नॉर्मल आ रही है? क्योंकि उस समय व्यक्ति रेस्ट पोजीशन में है और उसके हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है वो सिर्फ 10% चाहिए। तो अब क्या होगा कि अगर हम उस व्यक्ति को चलते चलते उसकी ईसीजी करेंगे तो उसकी जो ईसीजी में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, फ्लक्चुएशन होगी, क्योंकि जब व्यक्ति चलता है तो उसको 20% उसके हार्ट को ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है और जब व्यक्ति दौड़ता है तो उसके हार्ट को 30% ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक की बहुत से टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हार्ट में की आर्टरी में प्रॉब्लम है। तो अब बात करते हैं एक टेस्ट की जिसमें सीटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को एक मशीन में डाला जाता है और उस मशीन में बिना चीर फाड़ की सहायता से पता लगा लिया जाता है कि आर्टरीज में कहाँ प्रॉब्लम है। तो क्या किया जाता है, हार्ट के चारों ओर जो है कैमरा फिट किए जाते हैं जिनसे पता चल जाता है कि ब्लॉकेज जो है आर्टरी में कहाँ जैसे है। तो नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है उसे हम कहते हैं नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट में कि जो सेकंड का 300 से 500 मिली सेकंड का जो हिस्सा होता है जब हार्ट रेस्ट करता है तो उस स्थिति में क्या होता है, हार्ट में प्रेशर दिया जाता है और जो आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है उन्हें खोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग की। बायोकेमिकल क्लीनिंग में क्या होता है, व्यक्ति को डिप लगा दी जाती है और उस डिप में जो है केमिकल डालकर धीरे धीरे जो है हार्ट की आर्टरीज की ब्लॉकेज को खोला जाता है। इसके अतिरिक्त बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और भी बलूनिंग, बहुत सी ऐसी ट्रीटमेंट हैं जिन हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज को ठीक करते हैं।
तो दोस्तों, अगर इन हार्ट अटैक तथा हार्ट डिजीज से बचना है तो जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल, शुगर का लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ रहा था, उन पदार्थों को नहीं लेना पड़ेगा। तो वे कौन कौन से पदार्थ थे? मीट, बीफ, चिकन, ऑयल, घी, दूध, क्रीम वाला, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये हमें सब बंद करने पड़ेंगे और जीरो ऑयल कुकिंग जो है वो शुरू करनी पड़ेगी, ताकि जो जीवन परमात्मा के द्वारा दिया गया है उसको हम कायम रख सकें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।